सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 ITR 1 कह सकते हैं और ITR 4 कह सकते हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2020 को ख़त्म होता है, उसके फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। तो हम अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को पता होगा 31 मार्च 2020 को हमारा साल ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर भी अप्रैल मई जून 2020 का हमें टाइम मिला था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सेविंग करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म 4 के बारे में, ITR 4 के बारे में। तो ITR 1 के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या डिटेल भरनी है। तो इस साल से एक नया प्रोविज़न भी है अपने पास, जिसमें कुछ 3 कंडीशन है, डिपॉजिट की, फॉरेन ट्रैवलिंग की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, ITR का फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, अब कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आप अपनी खुद से फिल करेंगे। तो अब हमारे पास आ गए सबसे पहले ITR 4। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम अदर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी सैलरी नहीं है इस केस में। अगर सैलरी होगी तो हम एम्प्लॉई का डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है फाइल कर रहे हैं हम नोटिस के रेस्पॉन्स में या सेक्शन में। तो हम नॉर्मली बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, और इसकी ड्यू डेट भी बढ़ चुकी है रिटर्न की पहले ही। तो ये था वो प्रोवाइजो, 7th प्रोवाइजो है ये सेक्शन 139(1) का। अगर हम इसको यस करते तो हमारे पास 3 ऑप्शन है कि अगर मेरी जो इनकम है वो GTI यानी कि 2,50,000 से कम भी है तो भी मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है इन 3 केसेस में। कब? अगर मैंने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं, 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है, और 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैंने जमा कराया है, उस पर खर्चा कराया, तो मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये 3 कंडीशन इस बार नहीं है हर SSC के लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। तो हमारे केस में ये नो है, आपके केस में यस होगा। तो आप यस सिलेक्ट करने के बाद तीनों में से जो भी कंडीशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, भाई किस वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये बेसिक से क्वेश्चन है कि आप कोई रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहे हैं, तो हम इसको नो करेंगे। सेव ड्राफ्ट करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि हमारा जो फॉर्म हमने फिल करा है वो एज इट इज़ सेव रहे। तो ये अपने पास डिटेल आ गई, बिजनेस डिटेल। सैलरी की डिटेल है तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर ITR 4 प्रेजेंटिव इनकम के लिए होता है, यानी कि जो 6%, 8% या कहें 44AE, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट के अगर हमारे पास व्हीकल है तो 7,500 रुपये पर मंथ, और मंथ के पार्ट के लिए हम इनकम डिक्लेयर करके चलते हैं। तो ये सारा फॉर्म हमें मिलता है ITR 4 में, ठीक है। तो ये आप सैलरी की डिटेल होगी तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अपने केस में कोई डिटेल नहीं है, आप यहाँ फिल कर सकते हैं सैलरी की डिटेल। और ये अलाउंसेस हैं, जो भी आपके अलाउंस एप्लीकेबल होंगे, इनको डिटेल हम ITR 1 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप बताएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई रेंट नहीं होगा और आप अपनी 24B में एग्जम्पशन ले पाएंगे, ठीक है, ओल्ड रिजाइम के अंदर। तो अभी ये हमारे पास देखो, ये मेन ऑप्शन हमारे पास आ रही है। यहाँ पर कह रहा है अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में कोई सेविंग करी है जो कि प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए है, तो मुझे यहाँ पर यस करना है और उसकी डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को फिल करना शुरू करते थे। मेन इस फॉर्म की जो जान है वो है बिजनेस प्रोफेशन का शेड्यूल। और ये शेड्यूल DI क्या है, जो अप्रैल से जून 20 की हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करिए, उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम अपना जो भी प्रेजम्पटिव बिजनेस का कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों फिल करके दिखा रहा हूँ इसमें, SSC का चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमें जर्नल कोड ले लेते हैं कि भाई हम रिटेल में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नाम डाल देंगे, कोई भी जो भी SSC का नाम हो गया, बिजनेस का नाम आप डालेंगे। साथ साथ में अपने को सेव ड्राफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए। तो अगर मेरी सारी जो मेरी सेल है, सेल प्रोसीड है, अगर बैंक में आती है तो मैं यहाँ फिल करूँगा, और कैश में आती है तो मैं यहाँ फिल करूँगा। अगर कैश में आ रही है तो B में B,
देखो E1 के बी से E2 का बी रिलेट होगा, तो मुझे 8% डिक्लेयर करना है अगर मेरी कैश में है तो, और अगर मेरी बैंक अकाउंट में आ रही है तो मेरे को 6% डिक्लेयर कर देनी है अपनी इनकम। तो 10 लाख हमने सेल डाली, 10 लाख का 8% हो जाता है हमारा 80,000 रुपये, ठीक है। तो फिल करने के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कोड में। तो इस तरीके से तो मेरे को अपना बिजनेस प्रोफेशन का भर लेना है। अगर मैं 44 AD में भर रहा हूँ अपनी रिटर्न, तो मैं बात कर लेता हूँ 44 AE वालों की भी। 44 ADA 44 ADA प्रोफेशनल के लिए होता है। इसमें आप अपनी सेल का 50% डिक्लेयर करेंगे। इसका भी मैं फिल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 50% से कम नहीं भरना, आप ज़्यादा बेशक से भर सकते हैं, और वहाँ पर भी 8% से कम नहीं डालना है, ज़्यादा बेशक डाल सकते हैं। तो 50% मैंने 1 लाख का 50,000 यहाँ पे भर दिया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि आपको पता चल सके कैसे अमाउंट फिल करना है। ये 44E आ जाता है। 44E में मेरे को अपना बिज़नेस का नाम और कोड सिलेक्ट करना कि भाई मैं रेंट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, फ्रेट का काम है मेरे पास। ये बीच बीच में वार्निंग देता रहेगा, आप सेव करिए। कार्गो हैंडलिंग करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जिसकी केस में हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है 44AB में, AE में, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपने व्हीकल का नंबर डालना है, व्हीकल लीज्ड है, हायर्ड है या खुद का है, वो बताना है। व्हीकल की कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी क्यों बतानी है? क्योंकि 12 मेट्रिक टन तक आपको 7,500 रुपये महीना डिक्लेयर करना है इनकम, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ कितना आपने व्हीकल को ऑपरेट करा है, जैसे मैंने 10 डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 7.5 के हिसाब से मुझे 75,000 रुपये मेरे को ये इनकम डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी इनकम डल जाएगी। ये 44E हो गया। अगर मेरे पास GST नंबर है तो मैं यहाँ पर अपना GST नंबर डालूंगा, और GST रिटर्न में जो मैंने सेल डिक्लेयर करी है, यानी कि GSTR 1 या कहीं 3B में जो भी मैंने टर्नओवर डाली है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर। और 31/3/2020 को मुझे कुछ मैंडेटरी डिटेल बतानी होती है फॉर्म 4 में, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हैं, डेटर है, इन्वेंट्री का बैलेंस और कैश कितना है मेरे पास, ये सब मुझे डिक्लेयर करके चलना पड़ता है। तो ये शेड्यूल अपना फिल हो गया। ये शेड्यूल फिल होने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे, हमारे पास ये डिटेल ऑटोमेटिकली भरी हुई आ रही है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई डिटेल। तो अब यहाँ पर अपने डिडक्शंस के सेक्शन है। डिडक्शन जैसे 80C में मैंने फॉर एग्जांपल मार्च 2020 तक मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया था, तो ये डाल दिया मैंने 80CCE में। हर सेक्शन के सामने उसका लिखा हुआ है कि भाई किस वजह से वो। CCD 1 में अगर पेंशन का है, एम्प्लॉयर का, CCD 1 में होता है एम्प्लॉय का और CCD 2 में होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। 80D में होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपने अपना या अपने पेरेंट्स का कराया है, प्रोवाइडेड ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपने कैश में पे ना कराओ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर अदर सोर्सेज में इनकम डाल दी है, और इसका 80TTA में हमें बेनिफिट मिल जाता है बैंक अकाउंट की सेविंग इंटरेस्ट का। TTB हमारा सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे को डिडक्शन मिल गई TTA की। तो ये हमारा टैक्स कंप्यूट करके हमें दे रहा है, क्योंकि टैक्स 2250 रुपये तो रिबेट हमारे पास है। तो 5 लाख तक की जो हमारी इनकम होती है वो हमारी टैक्स फ्री होती है। तो रिबेट 12,500 का हमारे पास 87A में। तो ये मेरा बिज़नेस प्रोफेशन हो गया। ये टैक्स डिटेल में मेरा TDS की डिटेल आएंगे, इनको मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा कि जो भी मेरा TDS या TCS है वो करेक्टली शो कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट शेड्यूल है, जो कि हमारा इसमें हमारी कैलकुलेशन दिखाता है। इसमें हमें कुछ फिल नहीं करना। एग्रीकल्चर इनकम आपकी है तो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। लेस देन 5,000 है या और भी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो आप वहाँ यहाँ पर अपना करेक्ट सेक्शन सेलेक्ट करके उसका अमाउंट डाल सकते हैं। अलाउंस है MP MLA MLC का, ठीक है। प्रोविडेंट फंड रिसीव हो रहा है, स्कॉलरशिप रिसीव हो रही है, तो जो भी एग्जम्प्टेड हमारी इनकम है उसको हम यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बता भी रहा कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो ITR 3 या 5 भरना है, ITR 4 आपके लिए नहीं है। और ITR 4 मैं बता देता हूँ कि इसके लिए इंडिविजुअल HF या फर्म है जो कि रेजिडेंट है और इनकम उनकी 50 लाख तक है, यानी कि 50 लाख मैक्सिमम। अगर 50 लाख से ज़्यादा तो ITR 4 आप नहीं भर पाएंगे। और नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज़ आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप यहाँ पर ITR 4 यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई मैं सेल्फ की कैपेसिटी में भर रहा हूँ, कैसे मैं E-वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये बेसिक से ऑप्शन है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको शेड्यूल DI में लेके चलता हूँ। शेड्यूल DI में बात करता है, तो अब आ जाते हैं शेड्यूल DI पर। शेड्यूल DI में हमें
डिक्लेयर करनी है जो इन्वेस्टमेंट हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में करी, यानी कि जो 3 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड था, कोरोना वायरस की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 60,000 मैंने वहाँ पर डाला हुआ है और 10,000 मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। मैंने डिटेल बता दी कि मैंने 10,000 का और इन्वेस्टमेंट करा है अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच में। तो ये अपने पास शेड्यूल 80D आ रहा है। तो 80D में आपको बताना कि आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया आप खुद के लिए लिया है, तो आप सीनियर सिटीजन है या नहीं। जैसे मैं कर देता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो अगर मैंने 60,000 का खर्चा मिला तो मैक्सिमम मुझे 50,000 तक का मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 मिलेगा। तो 80D आपको फिल कर देना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे 50,000 खर्च करा है तो मुझे 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केस में डबल हो जाता है। 80G में आपका डोनेशन का होता है, अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो आप ये डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस फॉर्म में मैंने आपको बेसिकली ये फॉर्म फिल करना सिखाया है। फाइलिंग इजी है, फॉर्म फिल करने के बाद आप प्रीव्यू कर लेंगे, जो भी आपकी डिटेल हैं या जो एरर है वो आपको बता देगा कि आपने कौन सा ब्लैंक नहीं भरा है, कौन सा कॉलम नहीं भरा है। तो ये करने के बाद आप अपनी ITR 4 को प्रीव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। तो ITR 4 के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है कि भाई मेरे लिए ITR 4 ये फॉर्म एप्लीकेबल है या नहीं, या मेरी ये ट्यूशन इनकम है, या मेरा रिटेल ट्रेडिंग का है, मेरी मेडिसिन शॉप है, या मेरा किराने का दुकान है, तो जो भी आपका बिज़नेस है आप बता के कोई भी क्वेरी अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ITR 4 का जो फॉर्म था फाइनेंशियल ईयर 19-20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो साल है, जिसे हम असेसमेंट ईयर 20-21 बोलते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। तो ITR 1 का फॉर्म भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपने रेलिवेंट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।